Good morning, my dear students. Bacha, as you know, we are doing chapter number 15, Bank Reconciliation Statement. Bacha, in Bank Reconciliation Statement, we have completed till page number 15.14, illustration number 9. Okay, so today we are going to do illustration number 10. ठीक है. Now we are preparing balance BRS. We are making BRS by debit balance of passbook. अभी तक हमने कैश बुक का बैलेंस से स्टार्ट करा था, अब हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे. और पिछली वीडियो में मैंने बताया था अगर हम पासबुक के बैलेंस से अगर हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो हमारे फॉर्मेट में जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था वो सारा सेम टू सेम चलेगा. बट अगर हम पासबुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, जो हमने एंट्रीज करती वो सारी रिवर्स्ड हो जाएंगी. प्लस वाली एंट्री सारी हम माइनस में करेंगे. ठीक है बच्चा, ये देखिए एक बार अपनी बुक का पेज नंबर 15.6 ओपन कर लीजिए, जिसमें फॉर्मेट दे रखा है. जैसे अब डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक था प्लस आइटम में, उसके बाद जो ये आइटम प्लस में है ना बच्चा, चेक इशूड, इंटरेस्ट अलाउड, अमाउंट डायरेक्टली डिपोजिट बाई, सारी जो प्लस में है. अब ये क्या है कि सारी माइनस में आएंगी क्योंकि कैश बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है फॉर्मेट. अब हम क्या कर रहे हैं, पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं. मतलब अब हम इस साइड पे हैं. अब देखिए अब हम इस साइड पे हैं, इस साइड से हमें ऊपर वाली साइड पे पहुंचना है. तो जो सारी एंट्रीज माइनस में है उसको हम प्लस में करेंगे, और जो प्लस में है वो माइनस में करेंगे जब हम कैश बैलेंस पे पहुंचेंगे. ठीक है, क्लियर. सो वी आर गोइंग टू डू इलस्ट्रेशन नंबर 10. इलस्ट्रेशन नंबर 10 ओपन कर लीजिए. और नाउ मेक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक फॉर्मेट बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का. मेक इट प्रॉपरली. Make use of pencil and scale. Write down bank reconciliation statement as on 31st December 2016. Particular दो साइड होती हैं, प्लस आइटम्स की साइड और माइनस आइटम. प्लस आइटम और माइनस आइटम. क्लियर बच्चों? ठीक है, डन. नाउ अब आप साथ साथ अपने बुक से क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे. ठीक है, ये देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. बैंक का क्या है, ओवरड्राफ्ट साइड है. ओके, ओवरड्राफ्ट साइड है बैंक की. ओवरड्राफ्ट साइड में क्या मतलब होता है, 16,500 ओवरड्राफ्ट साइड है, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है. ठीक है, एक होता है फेवरेबल बैलेंस और एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस. ठीक है, अब देखिए यहां पर पासबुक की दो साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब ऐड होता है, डेबिट का मतलब माइनस होता है. क्रेडिट का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस और डेबिट का मतलब होता है अनफेवरेबल बैलेंस. अब क्या बच्चा, ओवरड्राफ्ट कह रखा है, तो ओवरड्राफ्ट क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब डेबिट बैलेंस. तो अनफेवरेबल बैलेंस यहां आता है. ओके, स्टार्ट. फर्स्ट ओवरड्राफ्ट, फर्स्ट एंट्री है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. पासबुक के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस. तो डेबिट बैलेंस का आता है 16,500. सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए. नेक्स्ट वन इज चेक इशूड बट नॉट गेट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट. Now write down check issued but not yet
presented for payment. चेक issued but not yet presented for payment हम कैश साइड पे मतलब कैश बुक के अकॉर्डिंग करते थे तो हम बच्चा ये प्लस आइटम में लिखते थे, आपको पता है ये बच्चा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस आइटम को माइनस साइड में लिखेंगे। इसकी अमाउंट है 8750। क्लियर। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट माइनस आइटम में आएगा। बट आप अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखेंगे। कैश बुक अगर होता यहाँ पर स्टार्ट कैश बुक से करते तो हम प्लस आइटम में आइटम आती है ये, बट अब हम पासबुक से कर रहे हैं तो ये माइनस आइटम में आएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट इज चेक डिपोजिटेड विद बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। राइट डाउन चेक डिपोजिटेड with the bank, check deposited with the bank but not collected. If we see this item according to cash book, so according to cash book अगर हम चेक डिपॉजिट करवा देते थे बैंक में बट नॉट कलेक्टेड होता था तो हम क्या करते थे बच्चा, हम माइनस आइटम में लिख देते थे। बट अब हम इसको कौन सी आइटम में लिखेंगे, प्लस आइटम में लिखेंगे। अब ये आएंगे 10,500 प्लस आइटम में। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, फोर्थ पॉइंट इज चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बच्चा ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर आपकी पेज नंबर 15.15 पे है, सो ओपन इट। फोर्थ पॉइंट देखिए, चेक recorded in cash book but not sent to the bank for collection। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक पे रिकॉर्ड कर रखा है बट सेंड नहीं करा बैंक फॉर कलेक्शन। 2000 will be at plus item। इट मीन्स कि हमारा कैश बुक में रिकॉर्डेड है, एडिट साइड पे लिख रखा है, बट पासबुक में नहीं है तो एडिशन साइड पे लिख देंगे बच्चा ये। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक। देखो, पेमेंट रिसीव्ड बाय कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक, अगर हम इसको कैश बुक के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा बैंक में मतलब पासबुक में एडिड होता है, तो पेमेंट रिसीव्ड बाय कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक, तो बैंक में डिपोजिटेड है तो पासबुक में डिपोजिटेड, तो पासबुक में एडिड साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। पासबुक में कौन सी साइड पे लिखते थे और कैश बुक में होता तो एड साइड पे लिखते हैं ना। बट हमें अब क्या करना है, अपोजिट करना है कैश बुक का। अब हम पासबुक का कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस आइटम में लिख देंगे। सिक्स्थ पॉइंट पे आ जाइए। बैंक बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। ठीक है। अब आप याद रखें कि बैंक चार्जेस डेबिट इन पासबुक मतलब बैंक ने डेबिट कर रखे होंगे, पासबुक में माइनस कर रखे होंगे, तो हम कैश बुक में क्या करते थे, अपनी तरफ से भी माइनस कर देते, यही कर देते थे ना, कैश बुक में माइनस कर देते थे ये आइटम, डेबिट बैंक चार्जेस मतलब माइनस कर देते। बट अब हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं, पासबुक में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा, पासबुक में बैंक चार्जेस डेबिट इन पासबुक। तो पासबुक में तो उल्टी एंट्री होती है कैश बुक की, तो अब हम क्या करेंगे, इस आइटम को प्लस आइटम में लिख देंगे। 7 पॉइंट पे आ जाइए। प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय बैंक।
बैंक ने पे कर दिए हैं ये अमाउंट। कैश बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम माइनस आइटम में लिखेंगे, बट हमें पासबुक पे उल्टा करते हैं हम वो सारी चीजें जो हम कैश बुक में करते थे। तो अगर हम कैश बुक के अकॉर्डिंग इसको माइनस आइटम लिखते, अब इसको प्लस आइटम में लिखेंगे। 8 एंट्री पे आ जाइए, इसमें बिल फॉर 3000 डिसोनर्ड हुआ है, तो डिसोनर्ड बिल इंक्लूडिंग चार्जेस। अगर बैंक हमारा बिल डिसोनर्ड हो चुका है, मतलब हमारा बिल डिसोनर्ड हो तो डिडक्टेड साइड पे आना चाहिए, बट पासबुक के अकॉर्डिंग उल्टी साइड हो जाती है, मतलब उल्टी एंट्रीज करते हैं, तो हमारी प्लस आइटम में आएगा 3100। इस साइड पे आ रहे हैं 28,700, इस साइड पे आ रहे हैं 17,780। आपको पता है ऊपर ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक से स्टार्ट हुआ है, तो नीचे ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा एज पर कैश बुक। पासबुक से स्टार्ट करा है, कैश बुक पे आएंगे, ओवरड्राफ्ट से करा तो ओवरड्राफ्ट पे आएंगे। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कैश बुक का माइनस आइटम, तो 10,970। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा? ओके, नाउ बच्चा you can do yourself illustration number 11, 12, 13. These are similar to this only. Okay, now we are going to do illustration number 14. So open page number 15.18. Page number 15.18. We are going to do illustration number 14. Illustration number 14. Now, firstly, make bank reconciliation statement format. As on 31st March 2017. Particular plus item minus item. Okay. Bacha, as you know, we have done BRS by debit balance of passbook. Now we will do BRS from the credit balance of पासबुक। अब हम क्रेडिट बैलेंस पासबुक का करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बच्चा बताया पासबुक के दो बैलेंस होते हैं, एक डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होता है फेवरेबल बैलेंस और डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस। जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था वो डेबिट बैलेंस से करा था, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस से करा था पासबुक के। अब हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक करेंगे। सो स्टार्ट डूइंग विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to open your book page number 15.18. okay, and you should know कि हम पासबुक कर रहे हैं तो सारी एंट्रीज हमारी ऐड वाली माइनस होंगी, माइनस वाली एंट्रीज सारी ऐड होंगी। क्यों? क्योंकि हम ने फॉर्मेट जो पढ़ा था वो कैश बुक से पासबुक पढ़ा था, अब पासबुक से हम कैश बुक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो सारी एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी। क्लियर? सो स्टार्ट। First entry is on 31st March 2017, bank passbook of Mohan showed a balance of 15,000 to his credit. Okay, page number 15.18 open कर लीजिए। First, balance as per passbook, पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दे रखा है।
मीन्स क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कितना बैलेंस दे रखा है? 15,000। फेवरेबल बैलेंस मतलब 15,000 प्लस आइटम में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे चलिए। नेक्स्ट इज बिफोर दैट डेट ही हैज इशूड, ये देखिए मैं आपकी बुक से ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, पेज नंबर 15.18 पे। बिफोर दैट डेट he had issued a check amounting 8,000 of which check amounting 32,000 has been presented for the payment। इसका मतलब है 8,000 का चेक था जिसमें से इतना प्रेजेंट हो चुका है, तो इसकी बात खत्म हो चुकी है, इसकी बात खत्म हो चुकी है। जो प्रेजेंट हो चुका है पेमेंट के लिए उसकी बात खत्म हो चुकी है। तो 8,000 में से 32,000 लेस करोगे, जितना बच जाएगा उसकी बात हो रही है, मतलब 4,800 की बात हो रही है। तो 4,800 का चेक इशूड हो चुका था बट पेमेंट नहीं हुई है। लिखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड हो चुका है बट पेमेंट नहीं हुई। अब आपको पता होना चाहिए, अगर हम चेक इशूड करते हैं तो हमारी ये प्लस आइटम में आता था कैश बुक के अकॉर्डिंग, बट अब हम ये पासबुक के लिए कर रहे हैं तो हमारी एंट्री रिवर्स होती हैं, तो हमारा ये माइनस आइटम में जाएगा। कितना जाएगा? 4,800, क्योंकि 8,000 रुपीज की बात थी जिसमें से 32,000 का प्रेजेंट हो चुका है, तो जो बच गया उसके अंदर प्रॉब्लम है, वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ जो है 4,800 का। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाइए, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री इज check of 2,200 paid by him in bank on 26 March is not yet credited in passbook। 26 मार्च को हमने पे करा था बट अभी भी क्रेडिट नहीं हुआ, तो लिखिए चेक पेड इनटू बैंक दैट नॉट कलेक्टेड, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। कितने रुपीस का? 2,200 का। फोर्थ पे जाइए। सिर्फ बचा, अगर आपको फॉर्मेट लर्न है तो आप ये वाला हार्डली ये वाला क्वेश्चन करते हुए 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे। अगले फोर्थ एंट्री पे आइए। He had also received a check of 500 rupees which all through entered by him in the bank column of cash but omitted to be paid in bank। तो लिखिए चेक एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंटर्ड हो गया बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड, भूल गए हम बैंक में एंट्री करना इसका। ओके समझ आ रही है बच्चा? हमने ये प्लस आइटम में क्यों करा? क्योंकि अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग करते तो चेक एंटेड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में ऐड हो चुका है बट बैंक में एंटर नहीं हुआ, तो बैंक के कैश बुक के अकॉर्डिंग हमें ये माइनस करना था। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमें ये चीज माइनस करनी चाहिए थी, बट आपको पता है पासबुक के अकॉर्डिंग करनी है तो हमें अपोजिट करनी है, तो माइनस करनी चाहिए थी, तो हम इसको प्लस कर रहे हैं। अगले पे आइए। ऑन 30th March अ चेक ऑफ 15,770 1500 है बच्चा, देखिए एक बार। चेक ऑफ 1,517 received by him was paid into bank but the same were omitted by the to enter in cash book। लिख दीजिए इसका, चेक पेड इनटू बैंक for collection but not entered in the cash book। बच्चा अगर आप मेरी ये फर्स्ट वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसके लिए सिर्फ आपको फॉर्मेट पढ़ना पड़ेगा जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब सिर्फ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। 1507 नेक्स्ट एंट्री पे आइए। कैश बुक के अकॉर्डिंग एंट्री प्लस में आनी चाहिए थी। अब हमारे
अपोजिट एंट्री होती है, रिवर्स एंट्री होती है, तो हम माइनस में लिखेंगे। 6th पॉइंट पे आइए। देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 150 ऑन करेंट अकाउंट एंड डेबिट ऑफ 25 फॉर बैंक चार्जेस। मतलब इंटरेस्ट मिला है मुझे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अगर बैंक के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलता है तो कैश बुक में एड साइड पे आना चाहिए ना, बट अब हम पासबुक के अकॉर्डिंग हमारी 150 माइनस साइड पे आएगा। नेक्स्ट एंट्री करिए, इसी में है बच्चा, सॉरी इसी में है एंट्री, बैंक चार्जेस। अगर हमें, आपको याद हो, बैंक चार्ज करता है तो मतलब माइनस करता है, तो हम कैश बुक में माइनस करते हैं आइटम, बट अपोजिट होनी है एंट्री तो हम यहाँ पर प्लस साइड में लिखेंगे। यहाँ इस साइड पे आ रहे हैं 17,725, इस साइड पे आ रहे हैं 6,520। ठीक है, अब प्लस आइटम ज्यादा आ रही है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, तो मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सी साइड से आना चाहिए, कैन यू प्लीज टेल। हमने फेवरेबल बैलेंस करा था पासबुक का, तो फेवरेबल बैलेंस ही आएगा कैश बुक का, और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट साइड। वेरी गुड। अपोजिट होता है ना पासबुक और क्रेडिट साइड का फेवरेबल बैलेंस, ठीक है, डेबिट होता है फेवरेबल बैलेंस, जो आया है 11,250। इस अमाउंट को प्लस आइटम को माइनस आइटम को प्लस आइटम को माइनस आइटम से माइनस करने से 11,205 रुपीज आए हैं। ठीक है, अब बच्चा आप अपनी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 14 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 15, 16 और 17 कर सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक बनाना सीखेंगे। टिल देन यू हैव टू कंप्लीट टिल पेज नंबर 15.20 इन योर बुक एंड यू हैव टू कंप्लीट टिल इलस्ट्रेशन नंबर 17। और बच्चा आप जो अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो भी कंप्लीट कर लीजिए साइड बाय साइड अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, हमारी एक वीडियो बनेगी इसके बाद इस चैप्टर से। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक करना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टिल देन यू शुड कंप्लीट योर इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लीजिए बच्चा। और अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ठीक है बच्चा, टिल देन कंप्लीट दिस। थैंक यू वेरी मच।